आप देख रहे हैं जेसी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ कोमल गोस्वामी। आइए नजर डालते हैं आज की खास सुर्खियों पर। भारत में 1 से 2 मार्च को G20 के बैनर तले होने वाली विदेश मंत्रियों की मीटिंग में चीन के विदेश मंत्री किन गैंग भी शामिल होंगे। ये पहला मौका है जब किन भारत पहुंचेंगे। वहीं जापान के विदेश मंत्री हयाशी के बैठक में शामिल होने को लेकर असमंजस बना हुआ है। सशस्त्र बलों को 1 रैंक 1 पेंशन पॉलिसी के तहत बकाया पेंशन भुगतान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को कड़ी फटकार लगाई है। बकाया भुगतान किस्तों में करने का आदेश जारी होने से नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा, हमारे आदेश का पालन करना होगा। अगर 15 मार्च तक भुगतान नहीं किया गया तो 9% की दर से ब्याज लगाया जाएगा। एयर इंडिया अपनी फ्लाइट में सर्व किए जा रहे खाने को लेकर लगातार शिकायतों में घिर रही है। एक पैसेंजर को बिजनेस क्लास के खाने में कीड़ा मिला। एक ही दिन में 2 रूट्स पर उड़ान भरने वाली 2 फ्लाइट्स में खाने को लेकर पैसेंजर्स ने शिकायत की। इनमें एक मशहूर शेफ संजीव कपूर शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में टारगेट किलिंग में मारे गए कश्मीरी पंडित संजय शर्मा का सोमवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार में पुलिस अधिकारियों समेत कई नेता और स्थानीय लोग शामिल रहे। हत्या के विरोध में सैकड़ों कश्मीरी पंडितों ने जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री पैकेज के तहत नौकरी कर रहे कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर से बाहर ट्रांसफर की अपनी मांग दोहराई। हरियाणा में 62,000 शिक्षकों के सामने वेतन का संकट। पोर्टल में तकनीकी दिक्कत आने से पहले से 8वीं कक्षा के सरकारी शिक्षकों को अभी तक जनवरी का वेतन नहीं मिला है। हैरानी की बात यह है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी भी पोर्टल में आई दिक्कत की समय सीमा नहीं बता रहे। शिक्षक संगठनों ने आंदोलन की चेतावनी दी। हरियाणा राज्य सूचना आयोग यानी HSIC में 3 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का रास्ता हुआ साफ। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इस आशय का लेटर जारी किया है। इस पद के लिए जरूरत अर्हता रखने वाले उम्मीदवार 15 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। सूचना अधिनियम के अनुसार राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। फरीदाबाद नगर निगम में हुए 50 करोड़ के घोटाले की अब परतें खुलेंगी। मुख्यमंत्री ने इस मामले में हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो को जांच के लिए मंजूरी दी। जल्द ही 2 IAS सहित 9 अधिकारियों के खिलाफ पूछताछ की जाएगी। राज्य के 2 IAS सोनम गोयल और अनीता यादव से भी इस मामले में जल्द पूछताछ होगी। हरियाणा TGT भर्ती पर सरकार का यू-टर्न। पहले 2015 में HTET पास बाहर किए गए और विरोध के बाद शामिल किए गए 30,000 युवाओं को मिली राहत। गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मनीष सिसोदिया। CJI की बेंच सुनवाई करेगी। शराब नीति केस में CBI रिमांड पर हैं दिल्ली के डिप्टी CM। समय से पहले आई गर्मी, वहीं कूलिंग प्रोडक्ट्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स की डिमांड बढ़ी, जिसके साथ फरवरी में 7 से 25% तक चढ़ी कीमतें। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों का एग्जिट पोल। त्रिपुरा नागालैंड में भाजपा गठबंधन को मिली बहुमत। मेघालय में हंग असेंबली का अनुमान। बात जेसीडी विद्यापीठ की। जेसीडी विद्यापीठ में जेसीडी मेमोरियल कॉलेज और जेसीडी कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की तरफ से 1 दिवसीय बहुविषयक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें इनोवेशन इन साइंस, ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग एंड कॉमर्स से जुड़े विषयों पर शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भटिंडा आदेश यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कर्नल जगदेव सिंह, PDM यूनिवर्सिटी बहादुरगढ़ के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर AK बख्शी ऑनलाइन माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जेसीडी विद्यापीठ के महानिदेशक प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप सिंह ढींढसा ने की। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर शिखा गोयल एवं डॉक्टर हरनील कौर ने मुख्य अतिथियों का स्वागत किया। महानिदेशक प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप सिंह ढींढसा ने मुख्य अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य रिसर्च की नई तकनीक की जानकारी को साझा करना है, शोधार्थियों के संशय को दूर करना, शोधार्थियों को उनके नए विचार पेश करने का मौका प्रदान किया जाता है। इस दौरान पूरे हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, NCR व भारत के अन्य राज्यों से 250 के करीब शोधार्थी अपने अपने विषय पर रिसर्च पेपर के साथ पहुंचे।
आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। 28 फरवरी को पूरे देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 फरवरी 1928 को भारतीय भौतिक विज्ञानी सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। इसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तब से 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जयश्री टाइम्स के बुलेटिन में आज इतना ही। कल शाम 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।